जय श्री राम। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कोई नंबर दे रखा हो जिसकी गुणा करनी है हमें 234 की 34 में, तो किस तरीके से गुणा करते हैं। सबसे पहले हम गुणा करते हैं पिछले वाले से इसकी, तो इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। देखो क्या आ गया 16। अब 16 के 6 को हम लिखते हैं यहाँ पर, 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और एक जो ये एक हो गया इसको ले जाएंगे हासिल में, तो ये हो गया हासिल में। अब इसके साथ हो गई, अब इसके साथ गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, और 12 और एक हासिल का था तो ये कितने हो जाएगा 13, 13 का 3, जो 3 होता है पिछले वाला वो लिखेंगे यहाँ पर, और एक लगा देंगे हासिल में। ठीक है, एक लगा देंगे हासिल में। अब इसकी गुणा इसके साथ, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 और एक हासिल का था तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9। अब जैसे ही यहाँ पर ये हमारी इसके साथ, पहले इसके साथ करी ये आ गया, फिर इसके साथ करी ये आ गया, फिर इसके साथ करी ये आ गया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस, जब दूसरी टर्म आए, यानी कि जब दूसरे वाले से हम गुना करेंगे तो हम लगा देंगे यहाँ पर क्रॉस। अब गुना करो इसकी इसके साथ, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 का 12। अगर 12 का देखेंगे तो 2 का लिख देंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल इसके नीचे आने चाहिए नंबर। अगर इसके नीचे आप नंबर नहीं लिखोगे, जैसे 4, 4 के नीचे 4 था, और 4 के नीचे ही फिर 6, और 6 के नीचे क्रॉस, ऐसे ही 3 के नीचे 3 था, 3 के नीचे फिर 3 था, फिर 3 के नीचे ही 2, लगातार बिल्कुल नीचे आने चाहिए, वरना आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और हासिल का 1 था तो कितना हो जाएगा 10, 10 की 0, हासिल का फिर से लग गया 1, यहाँ पर लिख दे 1। अब देखो 3 की पहाड़ा 2 में पढ़ना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 और 1 हासिल का था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया 7। अब इनको क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है, तो 6 और क्रॉस, इसका मतलब 0 ही मान लेता है, तो 6 की क्रॉस में हुआ तो 6, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 का 5, 9 और 0 कितना होता है, 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9, और 7 के साथ कुछ नहीं आया तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, मान लो अगर हमें गुणा कर रही है 2, 3, 2, 5, 1 की गुणा करनी है 3, 7, 5 में। ठीक है, इस बार नंबर क्या है, बहुत बड़ा सा दे दिया, तो इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। अब देखो 1 के नीचे 5, 5 के नीचे 7, 3 के नीचे 2 के नीचे 3, और 3 के नीचे क्रॉस, तो बिल्कुल नीचे आने चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3, 2, 1, फिर यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और फिर करेंगे गुना, तो ऐसे गलत होने का क्या रहती है, संभावना रहती है। तो 1 के नीचे दूसरा नंबर होना चाहिए, बिल्कुल 1 के नीचे दूसरा नंबर, तभी आपकी गुना ठीक होगी, वरना क्या हो जाता है, अगर 1 के नीचे दूसरा नहीं लिखते तो हमेशा गलत होने की संभावना बनी रहती है। अब देखो 5 की गुना 1 में करेंगे, तो 5 का पढ़ा 1 बार पढ़ना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कि 5। ठीक है, हासिल क्या लगा 5, देखो ऐसे था तो 5 का 5 यहाँ लिख दिया, हासिल कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। तो अब पढ़ेंगे 5 का पढ़ा 5 में, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 25 ऐसे लिखा जाएगा। तो 25 का 5 तो लिखेंगे यहाँ पर, और ये 2 चला जाएगा हासिल में। अब हासिल में जाएगा ना, तो हासिल में इससे अगले वाले की तरफ जाता है, जैसे यहाँ है, यहाँ पे 5 लिखा तो इसके ऊपर 7 था, इसके ऊपर 5 था, तो यहाँ पर ये हासिल जाएगा इससे अगले वाले के ऊपर, सिर पर। ठीक है, अब देखो 5 का पढ़ा, अब इसमें पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार पढ़े, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 हासिल का भी था, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और 2 12, 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 12 का 2 का लिख देंगे हम यहाँ पर, और 1 का चले जाएगा हासिल, हासिल कहाँ पर, इससे अगली पर। ठीक है, यहाँ पर हासिल चला जाएगा 1 अगले पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 5 एकम 5, 5, अब पढ़ा पड़ेगा इसका इसमें, यहाँ तक तो हो गया था, अब इसका इसके साथ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 और 1 हासिल का 16। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जिसके सर पर हम हासिल लगा सके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 का 16 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत,
16 का 16 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा नंबर के सर पर लगाते हैं, तो यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16 का 16 ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी तरफ से लगाएंगे क्रॉस। ठीक है, अपनी तरफ से लगाएंगे क्रॉस। अब देखो 7 की गुणा अब इसमें करनी है, तो 7 की गुणा 1 में होगी, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 को हम 7 ही लिख देंगे। 7 ऐसे है तो 7 का 7 लिखा गया, हासिल कुछ बचा नहीं, तो यहाँ अपनी की हासिल कुछ नहीं बचा। अब 7 की गुणा इसमें तो हो गई, ये लिख दिया। अब इसकी गुणा इसमें, तो 7 पंजे 35, 7 की पढ़े 5 में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो 35 अगर देखेंगे तो ऐसा लिखा जाता है, पिछले वाला लिखेंगे यहाँ पर 2 के ठीक नीचे, 2 के ठीक नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और हासिल चला जाएगा 3। तो यहाँ इसकी गुणा इसमें हुई थी, तो इसके साथ हासिल कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, तो 2 का ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हासिल चला गया 3। अब 3 की गुणा 2 में करो, तो 3 एकम 3, वो 7 के साथ चल लेते ना हम, तो 7 की गुणा 2 में करो, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गए 17, तो 17 का 7 यहाँ पर लिख देंगे और 1 चला जाएगा हासिल में, तो 1 था पहले से ही, तो 1 चला गया हासिल में, तो ये यहाँ पर क्या आ गया 17 का 7 और 1 यहाँ पर हासिल में। अब 7 की गुणा 3 में करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 21, 7 या 21 और 1 हासिल का था, तो कितना हो जाएगा 22। अब देखो 22 लिखना है ना, तो यहाँ पर 22 ऐसे लिखेंगे, 2 और 2, 1 के नीचे 1। ठीक है, बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 22 लिखते समय 2 तो नीचे आ गया, अब 2 आगे आ गया, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे 2 बार हो गया, तो एक बार 1 क्रॉस लगाया, जब हम अगली बार करेंगे तो अब एक बार 2 क्रॉस लगाएंगे, कितने 2 क्रॉस। ठीक है, अब देखो 3 की गुणा 1 में करो, ऐसे ही बिल्कुल 3 की गुणा 1 में, 3 एकम 3, तो 3 का 3 हासिल कुछ नहीं लगने का। अब 3 की गुणा 5 में करो, तो 3 पंजे कितना होता है 15, तो 15 का लिख देंगे 5 यहाँ पर और हासिल में आ जाएगा 1, तो ये 3 की जगह बन जाएगा 1। ठीक है, ये 3 की जगह बन जाएगा 1। अब 3 की गुणा 2 में करो, तो 3 दूनी 6 और 1 हासिल का था, यानी कि 7। अब 7 को 7 ही लिख देंगे, यहाँ पर हासिल में कुछ नहीं है, तो यानी कि ये काट देंगे, यहाँ पर हासिल में कुछ नहीं बचा, यानी कि इसको हटा देंगे। अब 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और हासिल में कुछ नहीं था, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम 9। अब देखो इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो 5 क्रॉस क्रॉस, तो यानी कि 5 0 0 कितना हो गया 5, 5 और 7 कितना हो गया 5 और 7 12 और क्रॉस है, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि 12 ही रहेगा। 12 का 12 ऐसे लिखते हैं, तो 12 का 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पर हासिल में आ जाएगा, ए यहाँ पर। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पर हासिल में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 और 5 कितना होता है 7, 2 और 5 7 और 3 10 और 1 हासिल का था, यानी कि 11, तो 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। 11 ऐसे लिखते हैं ना, तो 11 का 1 तो आ जाएगा यहाँ पर और 1 ये वाला चला जाएगा हासिल में अगले पर। ठीक है, तो 6 और 7 कितना होता है 13, 6 और 7 13, 13 और 5 कितना होता है 18। देखो 13 और 5 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 18, तो 18 और 1 हासिल का था, तो यानी कि 19, तो 19 का 9 का लिख देंगे यहाँ पर, 19 का 9 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 और 7 10 और हासिल का 1 था 11, 11 का 1 का आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 2 और 9 कितना होता है 11 और 11 और 1 कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर और क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं आया, तो यानी कि 1 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 का 12 ही हम यहाँ पर लिख देंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से गुणा की जाती है। होपफुली आपको अच्छा लगे होगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।